नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और अपन चतुर्श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक एग्जाम के लिए अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में अपन ने टेंस पढ़े थे। एक टेंस बाकी रह गया था जिसका नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपन एक साथ यहाँ पढ़ेंगे। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के यहाँ पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि अपन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब होता है जब कोई कार्य जो है यह पुराने समय से हो रहा हो। शुरू हुआ है ये पुराने समय में, पास्ट में, अभी भी वो काम जो है वह जारी है और संभावना है कि फ्यूचर में भी, यानी कि भविष्य में भी वो काम जारी रहेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है, अभी भी काम चल रहा है और आगे भी काम चलेगा, ऐसी जब कंडीशन हो तब अपन यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि इस टेंस के लिए अपन किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। पहले अपन प्रेजेंट वाले के लिए देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सबसे पहले आएगा अपने सब्जेक्ट। देख लेते हैं अपन नए पेज पे। अपन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनाएंगे? पहले आ जाएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब में आईएनजी और फिर अपन ले लेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है अपने जो काम जो है पहले शुरू हुआ हो, अभी तक चल रहा हो और भविष्य में भी चलता रहेगा, ऐसे कार्य के लिए अपन यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो अपन ने देख लिया किसके लिए, ये अपन ने देख लिया पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? पास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपने पास हैड, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब में आईएनजी और फिर आ जाएगा अपने पास ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बना लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किस प्रकार से बनाएंगे? फ्यूचर में अपन ले लेंगे सब्जेक्ट, फिर अपन ले लेंगे विल हैव, फिर ले लेंगे बीन और फिर ले लेंगे वर्ब में आईएनजी। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे तीनों टेंस के लिए। अब यह शुरू करने से पहले अपन दो चीजें और देखते हैं कि अपन फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं और अपन सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। फोर और सिंस को देखते हैं। तो फोर का पहले तो मतलब देख लेते हैं कि फोर का मतलब होता है के लिए। साधारण शब्दों में जब मतलब देखते हैं तो फोर का अर्थ हो जाता है के लिए। तो जब अपन समय की अवधि बताते हैं, यानी कि ड्यूरेशन बताते हैं, समय की लंबाई बता देते हैं, भाई कितना समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 साल, 4 साल, इस प्रकार जब अपन समय बताएंगे तो वहां यूज होगा फॉर 2 years, फॉर 2 hours, फॉर 3 minutes। तो इस प्रकार जब अपन बताते हैं, समय की लंबाई बता देते हैं, तो अपन यूज करेंगे किसका? अपन हमेशा यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे फोर का। जैसे फोर के लिए अपन जैसे लिखते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। काम कब चालू हुआ है? 2 घंटे पहले से। अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। और आगे भी क्या संभावना है? भाई आगे भी और पढ़ूंगा, अभी मेरा काम जो है ये पूरा नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडी। स्टडी का क्या कर देंगे? स्टडी में लगा देंगे आईएनजी और फिर फोर का प्रयोग करेंगे फॉर, फिर आ जाएगा कितने घंटे के लिए? 2 hours। मैं 2 घंटे से जो है पढ़ रहा हूं। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे किसमें? सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये तो अपन ने देखा, क्या क्या देखा? ये तो अपन ने देख लिया फोर का प्रयोग। अब अगला अपन देखते हैं कि सिंस का कहां प्रयोग करेंगे। तो समय की अगर अपन अवधि दी जाए, ठीक है, समय भाई कितनी लंबाई है समय की ये दी जाए, तो अपन करते हैं सिंस का प्रयोग। लेकिन अपने को फिक्स पॉइंट दे दिया जाए कि भाई मैं सुबह से, मैं 2004 से, मैं मंडे से, मैं ट्यूसडे से, मैं आज 3 बजे से, फिक्स अगर टाइम दे दिया जाए तब अपन यूज करते हैं सिंस का। फिक्स्ड टाइम के लिए यूज होता है सिंस का। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो अब मैंने फिक्स दे दिया भाई कब? सुबह से, एकदम फिक्स टाइम है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन
स्टडी के साथ आ जाएगा आईएनजी, स्टडिंग कब से, सुबह से, तो यहाँ ले लूंगा सिंस, और यहाँ आ जाएगा अपने पास मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर का प्रयोग देख लिया। लंबा समय है, समय की लंबाई दे रखी है तो यूज हो जाएगा फॉर का, और एग्जैक्ट पॉइंट दे रखा है समय का, जैसे मंडे 2004 से, जनवरी से, तो जब एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तब अपन यूज करेंगे किसका, तब अपन यूज करेंगे सिंस का। तो अब अपन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपने को बनाने हैं सेंटेंस। ठीक है, किस प्रकार क्या था फॉर्मेशन, अपन ने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, फिर अपन लिखेंगे हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगा, फिर फॉर या सिंस जो भी सिचुएबल होगा वो आ जाएगा, और फिर अपने पास आता है ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार अपन क्या बनाते हैं, इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अब कुछ अपन एक्सरसाइज देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि इसमें क्या क्या होगा। तो पहला सेंटेंस है सी, फिर अपने को ब्लैंक दिया हुआ है, मी सिंस 2004, नो वाली अपने को फॉर्म दे रखी है, अपने को सेंटेंस बनाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैसे बनाएंगे, अगर ये सेंटेंस बनाए तो सीधा ही लिख देंगे सी एक वचन है तो हैज या हैव में से आएगा हैज, सी हैज, फिर आ जाएगा बीन, नो में आईएनजी लगा देंगे नोइंग, फिर आगे दिया हुआ सेंटेंस सिंस 2004, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो प्रयोग किया यहाँ पे सिंस का। लेकिन अपन ने पहली क्लास में ये देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ अपन क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। तो नो के साथ आईएनजी नहीं आता है, दूसरा ऑन होता है इसके साथ भी आईएनजी नहीं आता है, लाइक है इसके साथ भी आईएनजी नहीं आता है, लव है इसके साथ भी आईएनजी नहीं आता है। तो ये हो गया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बैठेगा, यहाँ आएगा अपना परफेक्ट टेंस। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, सी हैज नॉन मी सिंस 2004। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी हैज नॉन मी सिंस 2004। अगला अपन सेंटेंस देखते हैं कि फॉर लास्ट 10 ईयर्स ही, फिर खाली जगह दी हुई है दिस फैक्ट्री, और अपने को वर्ब दी हुई है ऑन। अभी अभी देखा था कि ऑन कभी आईएनजी में नहीं आता है, कॉन्टिन्यूअस जब भी आ जाए तो उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन के सेंटेंस अपने बनेगा परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, फॉर लास्ट 10 ईयर्स ही हैज, और ऑन दिस फैक्ट्री मतलब लास्ट 10 सालों से मालिक हैं। कौन है मालिक, वह है इस फैक्ट्री का। अगला देखते हैं कि ही, फिर खाली जगह दी हुई है इन द सेम क्लास फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अपने को परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले सब्जेक्ट हो गया अपने पास ही है तो क्या आएगा अपने पास आएगा हैज, तो यहाँ आ जाएगा ही हैज। फिर आता है बीन, और फिर आता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब है स्टडी में लगा दो आईएनजी, तो ये लग गया आईएनजी। और अगला सेंटेंस अपने को दिया हुआ है तो सही क्या हो जाएगा, सी हैज बीन स्टडीइंग इन द सेम क्लास फॉर लास्ट 3 ईयर्स, वह पिछले 3 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। एक और देख लेते हैं नीना, और फिर नीना एक वचन हो गई तो नीना के साथ आ जाएगा हैज, फिर आ जाएगा बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब है अपने पास क्या है, नोट है। इस बार नेगेटिव बनाना है तो हैज से पहले नोट भी लगा लेते हैं, हैज नॉट बीन ईट के साथ आईएनजी हो गया ईटिंग, हैज नॉट ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। नीना जो है वह सुबह से पोषक भोजन जो है वह नहीं कर रही है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रही है। आगे देखते हैं इट फॉर 2 डेज रेनिंग, इट हो गया सिंगुलर तो इट से शुरू करेंगे, लेंगे हैज, फिर आ जाएगा बीन, और रेन में आईएनजी लगा दिया तो रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, 2 दिनों से जो है वर्षा क्या हो रही है। अब पास्ट में बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर ले लेंगे हैड, फिर आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब में आईएनजी, फिर आ जाएगा अपने पास फॉर या सिंस, और फिर अपने पास जो भी बचता है वह आ जाएगा। ठीक है, तो
द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड बीन, फिर सिट है तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन सिटिंग एट होम, पूरे दिन भर वह घर पे बैठा था, एंड हैड बीन क्या, रीडिंग ए बुक, पूरे दिन भर से वो घर पे बैठा था और क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। अगला है कि हिज रेडियो, तो हिज रेडियो पास्ट में बना लेते हैं, तो हैड बीन आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगानी है, ही हैड बीन, हिज रेडियो हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 AM yesterday, कल से क्या है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, कल से कितनी बजे से, 8 बजे से लगातार बज रहा है। द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब, और जिसके कारण क्या हो रहा है, पड़ोसी जो है वह परेशान हो रहे हैं। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक और देख लेते हैं अपन, अगला है ही, तो ही के साथ पास्ट में आ जाता है हैड, फिर आ जाएगा बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। अब मैंने बताया था ओन के साथ आईएनजी नहीं आता है, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है यस्टरडे सी, फिर आ जाएगा वापस हैड, फिर आ जाएगा बीन, और फिर सर्च है तो सर्च के साथ आईएनजी, हैज बीन, ही हैड बीन सर्चिंग फॉर डॉग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से वो ढूंढ रहा है अपने कुत्ते को। उसी प्रकार फ्यूचर वाले के साथ यूज करेंगे विल हैव, तो हाउ लॉन्ग रिचा विल हैव बीन, और फिर अपन लगा देंगे स्टे के साथ आईएनजी, रिचा विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो, तो रिचा जो है कितने देर से इस घर में रुकी हुई है जब न्यू गेस्ट आएंगे। माई आंट विल हैव बीन, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। विल हैव बीन लिविंग इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहां जाऊंगी तो मेरी जो आंटी जी हैं उनको 5 साल हो जाएंगे, कहाँ रहते हुए, इंग्लैंड में रहते हुए। अगला अपन देखते हैं कि सी स्टिल, तो सी के साथ विल हैव बीन, और वर्ब क्या है, वर्ब है अपने पास स्लीप, तो सी विल हैव बीन स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर, जब वे वहां पहुंचे तो वो क्या हो गया था, उसको 2 घंटे हो गए थे सोते हुए। तो इस प्रकार सेंटेंस बनेंगे। फिर से देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा था। परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, हैज बीन आ गया, मतलब अभी तक काम चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है, अभी चल रहा है, आगे भी होने की संभावना है। हैड बीन आ जाएगा, यानी कि पहले काम चल रहा था, उस समय जो है काम चल रहा था। विल हैव बीन मतलब भी भविष्य में चल रहा होगा। और परफेक्ट का कहाँ यूज करते हैं, परफेक्ट का यूज करते हैं जब काम पूरा हो गया है, उसका असर तो वर्तमान पर भी है लेकिन काम जो है अपना पूरा हो चुका है। अब कुछ कंडीशनल सेंटेंस देख लेते हैं भाई, कोई पहले कोई कंडीशन आएगी और उस कंडीशन के आधार पर कोई रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ 4 अपन कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। इन चारों कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ना बेहद जरूरी है। मेनली जो ये सेंटेंस है ये स्टार्ट होते हैं अपने इफ से, इफ, और सेंटेंस को जोड़ेंगे देन से। इफ से अपना वाक्य शुरू होगा, पहला वाक्य आएगा, कंडीशन आएगी और फिर देन आएगा और फिर उस कंडीशन के आधार पर जो है रिजल्ट आएगा। 4 प्रकार की कंडीशन देखेंगे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो पहले शुरू करते हैं जीरो कंडीशनल से। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, जीरो कंडीशनल में अपन सेंटेंस बनाएंगे इफ। इफ आएगा, इफ के साथ अपन यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। यहां प्रेजेंट सिंपल आ रहा है और आगे भी जो टेंस आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वाक्य जो हो वो यूनिवर्सल ट्रूथ के हो, यानी कि कोई ऐसी बात कहें जो शाश्वत सत्य ही होती है, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, या फिर कोई फैक्ट हो, कोई फैक्ट हो जाए भाई, जैसे पानी है, पानी का हिमांक क्या होता है, पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार के वाक्य जब आते हैं तो अपन इस कंडीशन का यूज करते हैं दोनों जगह, इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट और आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो जैसे ये देख लेते हैं, पहला है कि इफ यू हीट वाटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, सब्जेक्ट आया है प्लस वर्ब आई है, वर्ब के साथ एस आई एस होता है, लेकिन यू के साथ अपन एस आई एस का प्रयोग नहीं करते। यहां अगर ही होता तो हीट्स हो जाता, यू है तो सिर्फ हीट ही हो गया।
इफ ही हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वह पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है तो वह उबलने लगता है। तो ये फैक्ट ही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल जाता है, फैक्ट है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, यह है जीरो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो आगे यहां अगर प्रेजेंट सिंपल है तो आगे वाला भी प्रेजेंट सिंपल होगा, तो आगे वाले को कि वह क्या होता है, वह उबलने लगता है, तो सेंटेंस हो जाएगा इट बॉइल्स। तो कुछ अब एक्सरसाइज अपन करते हैं इस पर आधारित और देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। बार बार जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तभी इसको अपन समझ पाएंगे। तो पहला अपना सेंटेंस है कि इफ यू ड्रॉप ए बॉल इट गो टू द ग्राउंड, और फॉल अपने को यहां दिया हुआ है, क्या यूज करना है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इधर भी कैसे पता चला अपने को भाई ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, भाई अगर आप कोई बॉल को गिराओगे तो वह नीचे गिर जाएगी। अपने को पता है भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, किसी भी चीज को अगर अपन गिराते हैं तो वापस जमीन पर गिर जाती है। इसका मतलब क्या है कि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है। अगर मैं आज पेन को यहाँ से गिराऊंगा तो भी वह नीचे गिरेगा, कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा, शाश्वत सत्य है। तो इसको बनाएंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। कैसे बनाएंगे, पहला आपने को दिया हुआ है कि इधर होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल और आगे भी होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल, क्या हो गया, इफ यू ड्रॉप ए बॉल, यू है तो एस नहीं लगा है वर्ब के साथ, तो इफ यू ड्रॉप ए बॉल, फिर आगे भी एस लगाना है। तो इट सिंपल कैसे बनता है, प्रेजेंट सिंपल बनता है सब्जेक्ट फिर वर्ब के साथ एस या ईएस और फिर जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अपने पास इट है, अब वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, इट के साथ एस या ईएस लगेगा, तो इट फॉल्स टू द ग्राउंड। इस प्रकार अपना सेंटेंस जो है यह सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कि इफ द सन खाली स्थान इट गेट्स डार्क आउटसाइड, और सेट अपने को वर्ब बैठानी है। अपने को पता है कि जब सूरज छिप जाएगा तो बाहर अंधेरा हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, एक फैक्ट वाली बात है। जहां भी फैक्ट आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, अपने को सेंटेंस बनाना है किसमें, जीरो कंडीशनल में। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल और आगे रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल। तो आगे प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, इट गेट्स डार्क आउटसाइड, प्रेजेंट सिंपल ही है, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब के साथ एस का यूज किया है गेट के साथ। अब यहाँ सेट अपने को बैठानी है प्रेजेंट सिंपल में, तो इफ द सन यहां कर देंगे एस, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क आउटसाइड, यदि सूर्य छिपेगा तो बाहर अंधेरा हो जाएगा। अगला देखते हैं कि इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो, अगर आप ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा। ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, जनरल ट्रूथ है। आप दो कलर लो, एक ग्रीन लो एक येलो लो, उनको जब मिक्स करोगे तो नया कलर बन के आएगा ग्रीन। तो फैक्ट है, तो कौन सा कंडीशन हो गया, ये हो गई जीरो कंडीशनल वाली सेंटेंस। इधर भी प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट में भी प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल ही है। इफ यू मिक्स, वर्ब है मिक्स, मिक्स को एस या एस के साथ यूज करना है, यू है तो एस या एस नहीं लगेगा। तो इफ यू मिक्स ब्लैक एंड येलो, यू फिर यू के साथ एस नहीं लगेगा, यू गेट ग्रीन, तो क्या प्राप्त होगा, ग्रीन हरा कलर प्राप्त होगा। अगला सेंटेंस और देखते हैं कि इफ पीपल ईट टू मच शुगर, अगर लोग जो हैं यह बहुत ज्यादा चीनी खाएंगे तो क्या होगा, चीनी खाएंगे तो वह मोटे हो जाएंगे। तो यह क्या है, यह बिल्कुल सत्य बात है, हैबिचुअल एक्शन है, बिल्कुल सत्य बात है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल में लेना है, इधर पहले से प्रेजेंट सिंपल है, आगे प्रेजेंट सिंपल करना है। तो दे गेन वेट, दे बहुवचन हो गया इसलिए ऐसे ये से नहीं लगेगा, तो लोग बहुत ज्यादा चीनी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि इफ इट द ग्राउंड बिकम्स वेट, भाई ग्राउंड गीला हो जाएगा। अगर बारिश होगी तो भाई जब भी बारिश होगी ग्राउंड तो गीला होना ही है, बिल्कुल सत्य बात है। तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल कर देते हैं। तो इफ इट एक वचन है, तो इफ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम्स वेट। तो पहला कंडीशन देख ली, जीरो कंडीशन, कोई भी फैक्ट वाली बात हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, तो अपन इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे, उसके बाद में कंडीशन के बाद में जो भी रिजल्ट है उसके साथ भी प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अब अगली कंडीशन आती है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं ये अपन देखते हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार का होगा, पहले अपन शुरुआत करेंगे इफ से, फिर आएगा अगला सेंटेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल से, और उससे अगला जो सेंटेंस होगा उसके साथ अपने को विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो पहले शुरुआत होगी इफ से,
फिर आएगा प्रेजेंट सिंपल से, फिर जो रिजल्ट वाला अपना सेक्शन आएगा उसमें विल लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। कब होता है इसका यूज? जब भाई अपन कोई ऐसी रियल सिचुएशन के बारे में बताएं कि इंडिकेट्स रियल और पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर बेस्ड कंडीशन। भाई कोई ऐसी कंडीशन है जो अभी हो रही हो, रियल कंडीशन है, उस पर अपन क्या करेंगे, कोई ऐसा काम हो जाए भाई उसके रिजल्ट में अपने को क्या करना चाहिए, ऐसे जहां भी सेंटेंस हो अपन यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। उदाहरण देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल का कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो क्या करेंगे, बारिश होगी तो अपन क्या काम करेंगे, जो पॉसिबल एक्शन होगा अपन क्या करेंगे, वी विल स्टे इनडोर्स। भाई अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, हम घर पे ही रहेंगे, छत के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ जो होगा इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, आगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कुछ इसी प्रकार के सेंटेंस होंगे। तो यहां एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेजेंट सिंपल इफ जो क्लोज है ये दर्शाता है कंडीशन को, इफ वाला दर्शाएगा भाई क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है भाई अगर बारिश आई। फिर रिजल्ट वाले सेक्शन को दर्शाएगा फ्यूचर सिंपल वाला, तो क्या करेंगे अपन, तो अपन करेंगे भाई घर के अंदर ही रहेंगे। तो जो इफ वाला है कंडीशन में यूज करेंगे अपन प्रेजेंट सिंपल का, और रिजल्ट वाले में अपन यूज करेंगे किसका, रिजल्ट वाले में अपन यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है इफ यू स्टडी हार्ड, यू क्या हो सकता है, यहाँ से खालिस्तान हो सकता है पास, ठीक है, ये खालिस्तान हो जाएगा कि इफ यू स्टडी हार्ड। तो यहाँ दिया हुआ है कंडीशन दी हुई है प्रेजेंट सिंपल में दी हुई है, आगे क्या करना है, विल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत से पढ़ते हो तो आप एग्जाम क्या करोगे, पास कर लोगे। भाई ये पॉसिबल एफर्ट है, भाई पढ़ेंगे तो पास होना ही होना है। अगला देख लेते हैं कि इफ सी कॉल्स मी, अगर वह मुझे कॉल करती है, आई विल टेल हर द न्यूज। तो यहाँ क्या आएगा, टेल आ सकता है, टेल हो सकता है यहाँ, ठीक है, टेल बढ़ना है कि इफ सी कॉल्स मी, अगर वह मुझे फोन करती है, तो वह मैं फोन करेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे न्यूज बता दूंगा। तो आई विल, यहाँ पहले से दिया हुआ है सही टाइप नहीं हुआ है, आई विल टेल हर द न्यूज। तो इस प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, और आगे जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा अपना विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आगे आ जाएगी। कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं अपन। अगला है कि इफ वी अर्ली वी विल अराइव ऑन टाइम। इस बार उल्टा दे दिया, रिजल्ट वाला पहले दे दिया है और कंडीशन वाली अपने को बनानी है। कंडीशन में क्या था, कंडीशन में था प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट जो था वो था विल के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो आनी चाहिए थी। तो अपन इसको किस प्रकार से बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल में। इफ वी अराइव अर्ली, सीधा अराइव हो गया, वी के साथ एस नहीं लगाएंगे। तो इफ वी अराइव अर्ली, यहाँ अराइव नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए शायद लीव, यहाँ अपने को सही फॉर्म यूज करनी है लीव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इफ वी लीव अर्ली, अगर हम जल्दी निकलते हैं तो वी विल अराइव ऑन टाइम, तो हम समय पर पहुंच जाएंगे। अगला है कि इफ द वेदर इज नाइस, अगर मौसम अच्छा है तो वी खालिस्तान टू द पार्क, ठीक है। पहला कंडीशन जो है वो दी गई है किस में, वो दी गई है इंडेफिनेट में, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे यूज करनी है। तो वी विल गो टू द पार्क, ठीक है भाई, अगर क्या होगा, अगर मौसम अच्छा होगा तो हम पार्क में चले जाएंगे। अगला फिर से कंडीशन बनानी है, इस बार कंडीशन सिंपल में बनानी होती है। तो इफ ही हेल्प्स हिज लाइन्स द टीचर विल हेल्प हिम, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, दो कंडीशन देख ली। तीसरा है सेकंड कंडीशनल, या इसे सेकंड कंडीशनल को बोला जाता है अनरियल प्रेजेंट। इसमें कुछ ऐसे वाक्य अपन देखेंगे जिनमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकल या अनरियलिस्टिक सिचुएशन कोई है, ठीक है, और उसको अपने को सेंटेंस में बनाना है। तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा इफ क्लोज के साथ, तो जो इफ के साथ आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल। इतनी देर आ रहा था प्रेजेंट सिंपल, अब इफ के साथ आ रहा है पास्ट सिंपल, और आगे जो सेंटेंस बनाएंगे वो बना देंगे अपन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखते हैं कि इफ आई वर्स रिच, हाइपोथेटिकल
सिचुएशन है कि अगर मैं रिच होता, अभी मैं रिच नहीं हूं, अमीर नहीं हूं, पर अगर मान लो मैं होता, इस प्रकार के सेंटेंस हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो। तो इफ आई वर रिच किस में बनाया है इसने, पास्ट सिंपल में बनाया है। आगे क्या करना है, आगे वुड लगा देगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा। तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता, पूरे विश्व में घूमता। इसी प्रकार सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला है इफ आई हैड $1 मिलियन, तो ये बनाया गया है प्रेजेंट सिंपल में। अगर मेरे पास $1 मिलियन होता तो क्या करता मैं, तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता। क्या करता, आई वुड बाई ए बिग हाउस। अगर मैं क्या होता, मिलीनियर होता, $1 मिलियन मेरे पास होते तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अगला है इफ किस में यूज करना है, इफ के साथ करना है पास्ट सिंपल। तो इफ वर्ब दी गई है वॉज वर्ब, इफ सी वॉज सिंगुलर है तो वॉज, इफ सी वॉज टॉलर, अगर वह लंबी होती, सी वुड प्ले द बास्केटबॉल। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होंगे भाई। कंडीशन में दी गई कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो अपनी नहीं है पर अपने को माननी है। और फिर अगला जो रिजल्ट आएगा वह वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसमें प्रयोग होगा। तो बाकी के वाक्य भी आप घर पर बनाने का प्रयास करें। लास्ट कंडीशनल सेंटेंस है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होगा, रेफर्स टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन पास्ट दैट डिडंट हैपन। कोई ऐसी सिचुएशन बताएंगे जो हम करना चाहते थे पर वह हुई नहीं। उस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन देख लेते हैं। क्या करेंगे, पहले लेंगे पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, फिर ले लेंगे वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं कि इफ सी हैड स्टडीड, अगर वह पढ़ती तो सी वुड हैव पास्ट। पहले परफेक्ट में करना है, पास्ट परफेक्ट में, फिर वुड हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक दो सेंटेंस देखते हैं कि इफ आई हैड वोकन अप अर्ली, अगर मैं क्या करता, जल्दी उठ जाता। तो ये किस में है, ये पास्ट परफेक्ट में है। अपने को क्या करना है, अपने को लगाना है वुड हैव, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। इफ आई हैड वोकन अप अर्ली आई वुड हैव कॉट द बस। अगर मैं टाइम पे उठ जाता, उठा नहीं हूं मैं, पर अगर मैं टाइम पे उठ जाता तो बस क्या कर लेता, बस को आराम से पकड़ लेता। अगला है इफ, इस बार कंडीशन वाली अपने को खाली दी हुई है। कंडीशन जो होती है वो होगी पास्ट परफेक्ट में। तो इफ सी, इफ ही है तो इफ ही हैड लिसन टू मी सी वुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक। अगर वह मुझे सुनता, सुना नहीं है उसने, पर अगर वो मुझे सुनता तो क्या करता, वो गलती नहीं करता। एक और देख लेते हैं, इफ वी हैड लेफ्ट ऑन टाइम, किस में दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में दिया गया है। तो क्या होता, वुड हैव लगाना है, तो होता वुड हैव होता वी वुड हैव, क्या होता, वी वुड हैव सीन द मूवी। अगर हम क्या होता है टाइम से निकल जाते तो मूवी देख सकते थे। कुछ और सेंटेंस है, उनको आप ट्राई कीजिए बनाने का। तो ये सारी दी हुई है। पहले अपन ने देखा था जीरो कंडीशनल, दोनों में क्या जाएगा, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट, कौन सा, जनरल फैक्ट के लिए। फिर अपन ने देखा फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल में यहाँ सिंपल था, यहाँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो यहाँ सिंपल था, यहाँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई थी। ए पॉसिबल फ्यूचर आउटकम, भाई अगर ये काम होगा तो अपना रिजल्ट जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा। फिर देखा था सेकंड में, सेकंड में क्या था, पहले था पास्ट सिंपल और फिर अपन ने क्या कर दिया था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी थी। हाइपोथेटिकल प्रेजेंट सिचुएशन होती है भाई अगर ये होता। और अभी अभी देखा अपन ने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, पहला था परफेक्ट में और परफेक्ट के साथ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को लगानी थी। कुछ मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। क्या होंगे मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस में, इसमें कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले आएगी पास्ट कंडीशन। अगर पास्ट की कंडीशन दी गई हो तो रिजल्ट में अपने को यूज करना है पास्ट परफेक्ट, वुड और प्लस बेस वर्ब में। जैसे जैसे अपने को दिया गया है, पास्ट की कंडीशन दी गई है कि इफ ही हैड टेकन द जॉब, हेड आ गया, इसका मतलब सेंटेंस है पास्ट का। इफ है इसका मतलब है कंडीशन, पास्ट की कंडीशन होगी तो क्या लगाना है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इफ सी हैड टेकन द जॉब ही वुड बी रिच नाउ। अगर वह क्या कर लेता, जॉब ले लेता तो अभी तक वह अमीर हो जाता। प्रेजेंट की कोई कंडीशन हो यानी कि इफ और पास्ट सिंपल हो, वहां क्या था, वहां पास्ट परफेक्ट था, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, लेकिन इफ के साथ पास्ट सिंपल हो तो अपन यूज करेंगे किसका, अपन यूज करेंगे वुड हैव का। तो इफ आई वर नॉट सो लेजी, ऐसे सेंटेंस में
अपन जो प्लूरल फॉर्म होती है उसी का यूज करते हैं, आई वॉज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। इफ आई वर नॉट लेजी आई वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। अब कुछ एक्सरसाइज अपन देख लेते हैं इन्हीं नियमों के आधार पर। अगली जो क्लास होगी उसको अपन लाइव करने का प्रयास करेंगे। टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सिंपल से लेकर हार्ड लेवल के, उनको अपन लाइव क्लास के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जो है 5:15 बजे परसों कल जो है यह क्लास लेने का प्रयास करें और साथ साथ उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप बढ़िया से उत्तर देते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। एक्सरसाइज के साथ ही अपन जितने भी नियम थे अब तक अपन ने पढ़े उनका रिवीजन फिर से कर लेंगे। अगर आपने शुरुआती क्लास नहीं ली है तो क्लास ले, और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो उस क्लास के माध्यम से पूरा जो टेंस का टॉपिक है फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा। जितने भी सवाल बन सकते हैं टेंस से रिलेटेड वो सारे करवा दिए जाएंगे। तो अब अपन देते हैं अगला सेंटेंस है, और उसमें अपने को क्या करना है, उसमें अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वह बतानी है। इफ सी फिर खालिस्तान द इंस्ट्रक्शन केयरफुली सी वुडंट बी इन ट्रबल। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था, मिश्रित वाक्य अपन ने पढ़ा था कि अगर पास्ट परफेक्ट में कंडीशन दी गई हो तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो किस में बनाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस बनाएंगे अपन पास्ट में, और वो पास्ट भी किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो अब देखो पास्ट परफेक्ट वाली कौन सी है, ये प्रेजेंट सिंपल है, यह परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये भी क्या है, वुड और रीड है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड रीड। तो सही हो जाएगा इफ सी हैड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली सी वुडंट बी इन ट्रबल। भाई अगर वो पढ़ती ध्यान से इंस्ट्रक्शन तो वह समस्या में नहीं होती। दूसरा देखते हैं कि इफ यू पार्टी टुनाइट यू विल मीट माई कजिन। भाई अगर तुम आज पार्टी में आते हो तो तुम क्या करोगे, तुम मेरे कजिन से मिल सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन को याद कीजिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, इधर अपन यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल का, और आगे क्या करेंगे, आगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो यहाँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। इफ वाले में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल बनाना है। तो इफ यू, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बैठेगा, कम, ये सेकंड फॉर्म में नहीं बैठेगी, ये परफेक्ट है, और ये भी वुड है, नहीं बैठेगा। तो क्या होगा, इफ यू कम टू द पार्टी टुनाइट, अगर तुम आज पार्टी में आते तो क्या होता, तो यू विल मीट माई कजिन, तो मेरे कजिन से मिल सकते थे। तीसरा देखते हैं कि हैड आई नोन अबाउट द डिले, अगर मुझे डिले के बारे में पता होता। हैड आई नोन, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीसरा याद कीजिए, तीसरी कंडीशनल जो सेंटेंस थी हेड, और उसमें क्या था, रिजल्ट था हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और जो इफ वाला सेंटेंस था वो होता किस में, पास्ट परफेक्ट में होता। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, और शुरू का सेंटेंस किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा वुड हैव। शुरू में पास्ट परफेक्ट, फिर वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस था अपना। तो क्या हो जाएगा, हैड आई नोन अबाउट द डिले, अगर मुझे लेट लतीफी के बारे में पता होता, भाई मैं लेट हो जाऊंगा, तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वुड हैव ये रहा अपने पास, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो मैं क्या होता, जल्दी निकल जाता। एक और सेंटेंस अपन देखते हैं, एक और सेंटेंस है कि इफ ही मोर कॉन्फिडेंट ही वुड हैव वोन द कॉम्पिटिशन लास्ट वीक। यही जो सेंटेंस था थर्ड कंडीशनल वाला फिर से यूज किया गया है। यहाँ पे यूज हुआ है वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ वोन है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अपने को कंडीशन जो बनाएंगे किस में बनाएंगे, वो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट बड़ा, ये पास्ट परफेक्ट है नहीं, वॉज पास्ट परफेक्ट है नहीं, वर जो है ये भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट क्या है, हैड और बीन। तो इफ ही हैड बीन मोर कॉन्फिडेंट, अगर वह ज्यादा कॉन्फिडेंट होता तो क्या होता, ही वुड हैव वोन द कंपटीशन लास्ट वीक। तो लास्ट वीक वो कंपटीशन क्या करता, वो लास्ट वीक कंपटीशन जीत सकता था। अगला देखते हैं कि अनलेस, भाई कई बार जो सेंटेंस होते हैं वह इफ जरूरी नहीं है, वह कंडीशन में इफ ही आए, वह अनलेस भी वहां आ सकता है। तो इफ खालिस्तान द प्रोजेक्ट बाय टुमारो द बॉस विल बी फ्यूरियस। तो अपन ने क्या देखा था कि अगर सेंटेंस है यह हो प्रेजेंट सिंपल में, और आगे का सेंटेंस दिया गया हो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो विल और फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और अपने को यूज क्या करना है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल करना है। तो सी के साथ आएगा फिनिशेस, इफ सी फिनिशेस द प्रोजेक्ट बाई टुमारो, कल तक वो अपना प्रोजेक्ट पूरी कर लेती है, तो क्या होगा,
अगर वो कल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर लेती है तो बॉस क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो यही अपनी क्लास थी, टेंस का जो टॉपिक है आज यहीं खत्म होता है। अगली क्लास में लाइव के माध्यम से अपन एक्सरसाइज करेंगे, जितने अधिक आप एक्सरसाइज करोगे इंग्लिश में टॉपिक की, आपकी इंग्लिश उतनी बढ़िया होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।